मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा को निकासी यात्रा बताया। और इस दौरान पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर घेरा। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विकास यात्रा को मध्य प्रदेश की जनता ने विकास की जगह निकासी यात्रा बना दी है और इसकी फजीहत यात्रा जनता ने बना दी है। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की शिवराज सरकार से ठगी हुई महसूस कर रही है। कोई मध्य प्रदेश का ऐसा जिला, तहसील या कस्बा नहीं है जहां उनकी विकास यात्रा को काले झंडे नहीं दिखाए गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि सीधी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में विरोध हुआ तो सीधी में मुख्यमंत्री ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। साथ ही उज्जैन में भी विरोध हुआ तो पत्रकारों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी कृत्य कर दिया गया। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा फजीहत यात्रा हो गई है और अब मध्य प्रदेश की जनता ने प्रदेश में हीर वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मन बना लिया है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस के इंदौर उज्जैन संभाग के प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव एवं देवेंद्र सिंह यादव भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। आदरणीय साथियों, आज जैसा कि आपको सबको पता है कि लगातार इतने वर्षों के 1.5 दशक से भी ज्यादा 18 वर्षों के विनाश के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास यात्रा निकाली है और उसमें जिस प्रकार से अधिकारियों की भी सहभागिता रही है, संगठन का भी नाम लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की विकास यात्रा थी, तो जिस प्रकार से अधिकारियों ने भी काम किया उन्होंने, और विकास यात्रा को भी जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विकास यात्रा के संदर्भ में ही विस्तृत से बात करने के लिए हमारे बीच में आदरणीय बाला बच्चन जी आपसे अपनी बात रखेंगे। उसके बाद आप चाहें तो अपने सवाल बाला बच्चन जी से। नमस्कार जी, ये क्या दबा दिए? आदरणीय संतोष गौतम जी, आदरणीय देवेंद्र यादव जी और हमारे सभी पत्रकार साथियों, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो विकास यात्रा पे है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की जनता के लिए विकास वाली यात्रा नहीं है। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि हमने जो देखा है और आप लोगों ने भी देखा है और अभी तक का जो जानकारी जो आई है, फीडबैक जो पूरे प्रदेश के सभी जिलों से, तहसीलों से और ब्लॉकों से और विधानसभा क्षेत्रों से जो जानकारी आई है कि जनता ने उसको निकास यात्रा के रूप बना दिया है और उसको भाजपा की फजीहत यात्रा बना दी है। मैं खुद अपने जिले से, बड़वानी जिले से, राजपुर विधानसभा क्षेत्र से जैसे 5वीं बार का एमएलए हूँ, मैं खुद अपने जिले में, आसपास के जिलों में और उसके बाद पूरे संभाग और मध्य प्रदेश में घूमता रहता हूँ। उसके बाद फीडबैक भी जो मिला है कि जो जब से यात्रा स्टार्ट हुई है, कोई ऐसा जिला, तहसील, विधानसभा नहीं है कि भाजपा के विधायकों को या मंत्रियों को काले झंडे नहीं दिखाए या भीड़ जुटाने के लिए उनको डांस जैसे तक के उनको डांस तक कराने के आयोजन करना पड़ा। जनता जनार्दन का पूरी तरह से शिवराज सिंह जी से, उनके मंत्रिमंडल से और उनके विधायकों से मोह भंग हो गया है। लगभग हर जगह काले झंडे दिखाना, विरोध करना कि क्या हुआ है, आपने हमसे जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ है, हमारी फसलों का भाव क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी फसलें क्यों नहीं बिक रही है, महंगाई इतनी क्यों हो रही है, बेरोजगारी इतनी क्यों हो रही है, कर्जा आप इतना क्यों ले रहे हो, तमाम बातों का लेकर ऐसे ऐसे जनता ने सवाल किए हैं। और कहीं भी मैं समझता हूँ कि चाहे वो खंडवा विधानसभा हो, पंधाना विधानसभा हो, बदनावर हो, मुंगावली हो या इसके बाद सांची हो, जगह जगह जहां पर भी जो इनके जो विधायक और मंत्री जो कई सालों से और कई विधानसभाओं से जो चुनाव जीतते आ रहे थे, जनता ने पुरजोर तरीके से इनको नकारा है, खूब विरोध किया है और सब पॉइंट ऑफ व्यू से घेरा है। तो ये इनकी फजीहत यात्रा बन गई है, इनकी निकास यात्रा बन गई है। और हर जगह मध्य प्रदेश की जनता ने सवाल किया कि कमलनाथ जी जो कर्ज माफ कर रहे थे, लगभग 27.5 लाख किसानों का 11,500 करोड़ कर्ज माफ हो चुका है, आपने उसको आगे पूरा। दूसरा डेलीगेशन जो जा रहा है उसमें भी कई तरह की आपत्तियां, उमंग सिंगार का नाम नहीं है, बाप जी परिवारवाद का जो परिवारवाद का आरोप लग रहा है। आप सुन लीजिए, उसमें अभी करीब 99 डेलीगेट्स डिसाइड हुए हैं। 887 हमारे मध्य प्रदेश के ब्लॉक और कांग्रेस पार्टी के, लगभग और इतने भेजे हैं, करीब 800 से ऊपर, मोर देन 800 जो है उसकी AICC की अप्रूवल करती है। जैसे होगा तो ये इसकी संख्या आगे और जैसे संगठन के ढांचे को और जो बढ़ाना है, तो उसमें ये अगर मान लो कहीं कुछ है, छूट भी गए, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अभी कार्यकारिणियों का जो गठन होना है,
AICC का गठन होना है, PCC का गठन होना है, तो सब एडजस्ट हो जाएगा। तो PCC का वही जो पहला प्रश्न था, तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कोई चर्चा रहेगी? नहीं, नो डाउट, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी सर्वमान्य लीडर है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी होना है, वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये बात 2018 के पहले भी हमने बोलना शुरू की थी। आप ध्यान रखना कि कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बड़ी मेजोरिटी से आएगी, 150 से ज्यादा MLA बनेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके 6 महीने बाद चुनाव होना, देश के ध्यान रखना, 6 महीने बाद में भाजपा की सरकार देश से भी खत्म हो जाएगी। मेरा बेटा और मेरी बेटी भी है, तो वो भी है युवा आदिवासी संगठन में, कांग्रेस के खिलाफ नहीं। वो जानते हैं कि भाजपा ने हमारी फजीयत खड़ी कर दी कि हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी हमको जो सर्विसेज नौकरियां जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जो हमारे जो मामले इश्यूज जो पेंडिंग है ड्यू टू रिजीम ऑफ द शिवराज सिंह जी, ड्यू टू रिजीम ऑफ द भाजपा गवर्नमेंट, इस कारण से पूरा आप जो जितनी भी एक्टिविटी आदिवासी चला ले, जयस चला ले, लेकिन भाजपा के साथ नहीं बैठ सकते हैं और वो कांग्रेस का साथ देंगे। क्लियर कट मैसेज और संदेश और ये लाइन है और हम लोगों को पूरा उनका समर्थन आने वाले चुनाव में मिलेगा। रायपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन का कार्यकाल 150 से ज्यादा घोटालों का आरोप आपने इसमें लगाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए चुनकर जो विधायकगण जो जाते हैं, वो हर प्रश्न का जानकारी ही नहीं देती है सरकार, बचना चाहती है, डंडे करती है। 150 घोटाले जो हुए हैं, अगर जब कभी आप लोग चाहेंगे तो हम आपको इसकी लिस्ट भी उपलब्ध करा देंगे। देखिए, जो जनप्रतिनिधि जिस फोरम के लिए चुनकर जो जाता है और अगर उनके वहां के प्रश्न अगर जनता के लिए लगते हैं तो उसका जवाब जो देना चाहिए। अब वो 195 महीने का या लगभग 18 साल की सरकार का वो जवाब नहीं देते हैं। अगर हम 12 महीने 15 महीने हमारी सरकार हो गई तो उल्टा हमसे सवाल जो पूछते हैं, हम ये कहना और पूछना चाहते हैं कि क्या कारण है जो हमारी सरकार 2003 में जो गई उस समय 22,000 करोड़ कर्ज था, आज 4 लाख करोड़ कर्ज हो गया। जो आपने कर्ज लिया उसके ब्याज के रूप में 20 करोड़ रुपए हर दिन भरना पड़ रहा है। अभी विगत 3 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ कर्ज लिया है। तो आप तो उधार लेकर घी पीने की जो कहावत जो वो चरितार्थ शिवराज सिंह जी ने कर दिए। इनकम आप सोर्स मध्य प्रदेश का क्यों जनरेट नहीं कर पाए? और यही अगर कमलनाथ जी के पास सरकार होती तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कर्ज लेने की स्थिति या नौबत ये नहीं बनती। लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। बाला भाई, आप